आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो शायद सुनने में कड़वी लगे, लेकिन यही हकीकत है। हम सब ने अपने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी गुरु, किसी आइकन या किसी सेलिब्रिटी से प्रभावित होते हैं। सोशल मीडिया, टीवी, अखबार, हर जगह कोई ना कोई हमें यह बताता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कौन सा ऐप डाउनलोड करना चाहिए और कौन सी चीज़ हमें अमीर बना देगी या फिर कौन सी चीज़ हमारी लाइफ बदल देगी। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि ये जो बातें लोग हमें समझाते हैं, क्या वे खुद पर भी अप्लाई करते हैं या खुद पे अमल करते हैं? असली खेल यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले जरा सोचिए उन कथावाचकों के बारे में। बड़े बड़े मंच, हजारों की भीड़, भव्य पंडाल, ऐसी चल रही कथाएं और चारों तरफ से आती दान दक्षिणा। एक एक प्रवचन से ये कथावाचक करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वही कथा रोज रोज सुनने वाला श्रोता आखिर पाता क्या है? श्रोता की जिंदगी तो वहीं की वहीं खड़ी रहती है। उसकी जेब खाली हो जाती है और उम्मीदें भर जाती है। हर बार उसे लगता है कि कल मेरा जीवन बदल जाएगा, कल सुख आएगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं है। असल में बदलता किसका जीवन है? कथावाचक का। वो आलीशान जिंदगी जीता है और श्रोता उसी चक्रव्यूह में फंसा रहता है। अब असली हकीकत तो यही है। अब बात करते हैं उन सेलिब्रिटीज की जो हेल्थ और फूड प्रोडक्ट्स के विज्ञापन करते हैं। आपने गौर किया होगा, जो लोग खुद कभी चिप्स नहीं खाते, नमकीन या जंक फूड नहीं खाते, वही लोग टीवी पर आकर कहते हैं ये वाली चिप्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। सोचिए, जिसने कभी खुद अपने बच्चों को भी उस सामान के पास नहीं फटकने दिया होगा, वही आपके बच्चों के सामने इसे हेल्दी बता रहे हैं। असल फायदा किसका हो रहा है? आपकी सेहत का नहीं, बल्कि उसके करोड़ों के विज्ञापन कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब आपको तो बीमारी मिलेगी और उन्हें दौलत। यही नहीं, कुछ ब्रांड तो ऐसे भी है जो तो सीधा लोगों की जान से खेलते हैं। गुटखा कंपनियों के विज्ञापन को ले लीजिए। बड़े बड़े सुपरस्टार जैसे अजय देवगन स्क्रीन पर कहते हैं इस गुटखे के दाने दाने में है केसर का दम। आप ही सोचिए, क्या उन्होंने खुद कभी गुटखा खाया है? जवाब साफ है, नहीं। उन्होंने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया है। लेकिन उनके चाहने वाले गरीब लोग, दिहाड़ी मजदूर और युवा यही सोचकर खरीदते हैं कि अगर हीरो खा रहे हैं तो हम भी खा सकते हैं। और नतीजा होता है कैंसर, तबाही और मौत। यानी असली व्यापार वही है जो खुद खाते नहीं, वही दूसरों को खिलाने का धंधा करते हैं। अब चलते हैं गेमिंग एप्स की दुनिया में। ड्रीम 11, MPL और फैंटेसी लीग जैसी कंपनियां हमें कहती है टीम बनाओ, करोड़ों कमाओ। लेकिन जरा सोचिए, जिन लोगों ने ये ऐप बनाया, क्या वो खुद कभी मोबाइल पर टीम बनाकर करोड़पति बने? नहीं। वो करोड़पति बने क्योंकि आपने ये ऐप डाउनलोड किया, आपने इसे टाइम और पैसा लगाया। आप सोचते रहे कि आपकी किस्मत एक दिन पलट जाएगी, लेकिन किस्मत पलटी किसकी? ऐप बनाने वाले की। उसने झूठा सपना बेचा और आप उसमें फंस गए। ठीक उसी तरह विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले प्रोडक्ट्स भी होते हैं। अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत, जिनकी गाड़ियों का कलेक्शन किसी म्यूजियम से कम नहीं, टीवी पर आकर कहते हैं ये स्कूटर खरीदो, ये सबसे अच्छा है। सवाल ये है कि क्या उन्होंने कभी उस स्कूटर पर सफ़र किया? शायद कभी नहीं। लेकिन आपको भरोसा दिलाया जाता है कि अगर वो कर रहे हैं तो ये सही ही होगा। असल में ये पूरा खेल सिर्फ आपके दिमाग से खेला जाता है। तो असली रूपक यही है। अंधों के शहर में आईना बिकता है और गंजों के शहर में कंघी। यानी यहाँ समझदारी की कमी होती है, वहीं सबसे ज़्यादा झूठे सपने और झूठे सामान बेचे जाते हैं। बेचने वाले वही होते हैं जिन्हें असली फायदा मिलता है और खरीदने वाले वही होते हैं जिन्हें नुकसान। अब इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक चेहरा शिक्षा की दुनिया में सामने आया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों का सपना है कि एक दिन वो वर्दी पहनेंगे, किसी सरकारी नौकरी में जाएंगे, अपनी परिवार का नाम रोशन करेंगे। लेकिन यहाँ भी लोगों ने घुसपैठ कर ली। आजकल कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने खुद कभी किसी नौकरी की वर्दी नहीं पहनी, जिन्होंने कभी सिलेक्शन तक नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या फर्जी कोचिंग सेंटर खोलकर वर्दी पहनकर बैठ जाते हैं। ये बच्चों को शॉर्टकट सिखाते हैं, आसान रास्ते दिखाते हैं और कहते हैं बस ये तरीका अपनाओ और सिलेक्शन पक्का। नतीजा ये होता है कि छात्र मेहनत छोड़ देते हैं और शॉर्टकट जाल में फंस जाते हैं। सपना अधूरा रह जाते हैं और बच्चे बन जाते हैं वर्दी चोर, यानी धोखे के शिकार। लेकिन असली रास्ता हमेशा मेहनत का ही होता है। जो लोग खुद मेहनत करके सिलेक्शन हासिल करते हैं, वही दूसरों को सही दिखा सकते हैं। असली पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें रट लेना नहीं होता है, बल्कि ये समझना है कि स्ट्रेटेजी कैसी बनाई जाती है, टाइम मैनेजमेंट कैसा किया जाता है और प्रतियोगिता में हजारों लोगों को पीछे छोड़ने के लिए मेहनत को रिजल्ट में कैसा बदला जाता है। यही असली मिशन है, बच्चों को वर्दी चोर बनने से बचाना और उन्हें वर्दी पहनने का हकदार बनाना। क्योंकि वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि इज्जत है, सम्मान है और गर्व है, खुद पर, अपने परिवार पर और अपने देश पर। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कथावाचक आपको सुख का सपना बेच रहा हो, जब कोई सेलिब्रिटी आपको हेल्दी चिप्स दिखा रहा हो, जब कोई सुपरस्टार आपको गुटखे के गुण गा रहा हो, या जब कोई फर्जी टीचर आपको शॉर्टकट पढ़ा रहा हो, तो एक बार खुद से जरूर सोचिएगा, क्या ये लोग खुद वो कर रहे हैं जो मुझे करने के लिए कह रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए कि असली रास्ता वही है जो मेहनत से होकर जाता है। जीवन में असली जीत, असली इज्जत और असली सफलता सिर्फ उसी को मिलती है जो वर्दी चोर नहीं, बल्कि वर्दी पहनने वाला बनता है। बाकी सब सिर्फ मोह माया है।
धोखा है और चमक दमक का खेल है। तो ये थी आज की स्टोरी कि भाई फेक इन्फ्लुएंसर से कभी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। तो आपको इस पूरी वीडियो में क्या समझ आता है, आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।